किसान भाइयों, गन्ना बुआई का समय बिल्कुल नजदीक आ गया और ज्यादातर गन्ना किसान केवल एक ही सवाल पूछते हैं हर वीडियो के कमेंट में। मनोज भाई, कौन सी वैरायटी लगाएं, कौन सी वैरायटी अच्छी है? इस बार तो गन्ने का उत्पादन बहुत गिर गया, हम 0238 लगाना नहीं चाहते। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इस साल 0238 का उत्पादन एकदम से कैसे गिरा। किसान साथियों, हर साल 0238 में टॉप बोरर बीमारी आती है, हर साल। और वो क्या करती है कि ऊपर से पौधे की बढ़वार को रोक देती है, जो कीड़ा लगता है उसमें सुंडी लगती है। लेकिन फिर भी 0238 की खास बात है कि नीचे का जो गन्ना है वो मोटा हो जाता है और उसमें वजन ज्यों का त्यों बरकरार रहता है। और ऊपर से क्योंकि उसकी बढ़वार रुक गई, जो पौधा गन्ना है उसमें नीचे से हमारे टिलरिंग निकलनी शुरू हो जाती है और पौधे गन्ने के खेत में लास्ट तक वे टिलरिंग भी कहीं ना कहीं गन्नों में ही परिवर्तित हो जाती है। तो मरे से मरा 50 से 60 क्विंटल बीघे का एवरेज गन्ना किसान का निकल जाता है। इसीलिए अब भी गन्ना किसान 0238 को ये कह के बोले थे कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, ये 50-60 क्विंटल बीघे का एवरेज दे ही देता है। नई वेराइटियां तो इतनी भी नहीं निकल रही, इसलिए हम तो 0238 को ही बोलेंगे। लेकिन इस साल किसान और ज्यादा घबरा गए क्योंकि एकदम से गन्ना उत्पादन बहुत ज्यादा गिरा। 0238 में इस साल बिल्कुल भी वजन नहीं निकल रहा। इसका कारण टॉप बोरर नहीं, इसका कारण है व्हाइट फ्लाई। किसान भाइयों, लास्ट के 2 महीने में सभी खेतों में आपने देखा होगा, खेतों की जो पत्तियां हैं गन्ने के खेतों की, उन पे सफेद सफेद चकत्ते से बन गए थे सब पे। ये व्हाइट फ्लाई का जबरदस्त अटैक आया, सभी क्षेत्रों में आया। ये रस चूसक कीट है, इसकी वजह से गन्ने का वजन बिल्कुल गिर गया। इसीलिए गन्ना किसान हर वीडियो के कमेंट में ये पूछ रहा कि हम तो ये सोच रहे थे कि मरा गिरा जैसा भी है 38 ही बोलेंगे, लेकिन इस साल तो 38 का वजन बिल्कुल बैठ गया। फरवरी आने वाली है, अब क्या करें, कौन सी वैरायटी लगाएं? किसान भाइयों, 38 का वजन गिरने का एकदम से जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर हम छोटे छोटे परिवर्तन अपनी खेती में कर ले 2-3, तो हम इन सब वैरायटियों से 28 इंच जितना उत्पादन ले सकते हैं। जो नुकसान हम इतना ज्यादा उठा रहे उत्पादन के कारण, उसमें कहीं ना कहीं पहली साल से सुधार हो सके। वीडियो ध्यान से सुनो, 2-3 छोटे छोटे उपाय हैं, अगर हम ये कर लेंगे तो निश्चित रूप से इन सारी वैरायटियों से हम अच्छा उत्पादन जरूर निकाल लेंगे। किसान भाइयों में जो वैरायटी पहले आई थी, चाहे वो 15-023 हो, 14-201 हो, या जो भी वैरायटियां किसानों को मिली गत वर्षों में, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। बात आज करूंगा सिर्फ 2 वैरायटियों की, 16-202 और 18-231। या मैं बात करूंगा लखनऊ और शाहजहानपुर की जितनी वैरायटी आ रही हैं, वो सारी की सारी जमाव में जबरदस्त है, उनमें टिलरिंग बहुत अच्छी है। मैं आपको 16-202 के बहुत ही शानदार खेत दिखा सकता हूं। किसान भाइयों, जैसा मैंने बताया, जमाव और टिलरिंग, अगर आप इन वैरायटियों को 28 इंच पे लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको उत्पादन बिल्कुल नहीं मिलने का। आपको लगाना है 42 इंच पे इनको, अगर आपको आगे गन्ना लेना तो। किसान भाइयों, 42 इंच पे गन्ना नहीं घटता, नहीं घटता, नहीं घटता। एक छोटा किसान भी 42 इंच पे बिना कोई यंत्र बदले अपनी खेती को कामयाब कर सकता है। कई मेरे किसान भाई, जो मैंने अभी शुरू में ही बात करी थी, ये पूछ रहे कि भाई कौन सी वैरायटी लगाएं। किसान भाइयों, वैरायटी सारी बढ़िया होती है, हम में ही कहीं ना कहीं कमी है। हम दोष कभी खाद को देते हैं, कभी वैरायटी को देते हैं, अपने करने को दोष नहीं देते। मैं बहुत सारी वीडियो में ये समझा रहा हूँ किसान साथियों, एक तो समय बदलो गन्ने की खेती के लिए। गेहूं के बाद खेतों में गन्ने की बुआई करना बिल्कुल बंद कर दो। गेहूं के बाद अपने खेतों में हरी खाद की बुआई करो, उस खाद को वहीं खेत में ही जोत दो। अपने खेतों में गोबर की खाद डाल लो थोड़ी बहुत, और सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाओ। किसी भी वैरायटी को लगा लियो, 42-44 इंच पे लगाना है। गहरा खूड़ निकाल के हल्की मिट्टी लगा के गन्ने की बुआई कर दो किसान भाइयों। और उसमें खरपतवार नियंत्रण सही रखो, बिल्कुल भी खरपतवार नहीं होने देना। सिर्फ ये 2 काम कर लो और फिर देखना आप उसमें जो खाद आप देते हैं 28 इंच में, वही खाद उसमें देने। आपने जो गेहूं के बाद अपने खेत खाली छोड़ दे, उसका परिणाम आपको ये मिलेगा कि आपको बहुत ही कम खाद में ये सितंबर अक्टूबर का गन्ना जबरदस्त उत्पादन देके जाएगा। उधर फरवरी के लास्ट से केवल मार्च के लास्ट तक गन्ना लगाओ, उसके बाद गन्ने की खेती बिल्कुल बुआई मत करो। और किसान भाइयों, ये जो समय है, इसमें सारा गन्ना आपका आगेता होगा। कोई भी वैरायटी ऐसी नहीं होगी जो आपको अच्छा उत्पादन दे के न जा। दूसरा काम है दूरी बढ़ाना। 42-44 इंच पे गहरा कोड निकाल के जो मैंने बताया, उसमें बिल्कुल भी उत्पादन नहीं गिरेगा। जो उत्पादन आप 28 इंच में ले रहे, उससे तो कम आना ही आना नहीं किसान भाइयों। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाओगे, बीमारियां कम लगेगी, सारा खाद खूड़ में ही डलेगा,
तो ये छोटे छोटे परिवर्तन अगर आप करेंगे तो इन वेराइटियों से भी आप अच्छा उत्पादन बिल्कुल ले पाएंगे। मैं मानता हूं कि वेराइटी बहुत प्रभाव डालती है उत्पादन में। मैं ये नहीं कहने का कि ये वेराइटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये भी इंकार नहीं करा जा सकता जिन किसानों ने दूरी बना के इन गन्नों को लगाया उनके पास खेत अच्छे खड़े हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि वैरायटियों में कमी नहीं, थोड़ा हमारी मिट्टी में कमी है, जिसके लिए हमें उपाय ये करना कि हमें थोड़े दिन के लिए खेतों को खाली छोड़ना, मल्चिंग करनी, हरी खाद जरूर बोनी, कूड़ी का खाद जरूर डालना मिट्टी के लिए। दूसरा, गन्ने के लिए परिवर्तन समय का करना, सितंबर अक्टूबर और फरवरी के लास्ट से मार्च के लास्ट 2 टाइम हो गए। मिट्टी पे भी काम हो गया, हमारा समय परिवर्तन हो गया और थोड़ी सी दूरी बना दी। ये 3 काम कर लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, किसी भी वैरायटी को लगा लेना, किसी भी वैरायटी को, गन्ना नहीं घटेगा किसान भाइयों। डरो मत, प्रैक्टिकल करके देखो पहले, 1 खेत का, 2 खेत का। कुछ खेत सितंबर में लगा के प्रैक्टिकल करो, कुछ फरवरी से मार्च के बीच में। बस शर्त एक यही रहेगी, ये 2-3 परिवर्तन के बावजूद भी खूड गहरा निकाल के बुआई करनी। 28 इंच लेजर से बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं करना, जितना गहरा हो सके उतना गहरा निकाल लो और फिर देखना किसान भाइयों, ये ही वेराइटियां आपको जबरदस्त उत्पादन देके जाएंगी। धन्यवाद।